नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आइडियन पे आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समीर बंसल बुक जो है उसको सॉल्व करके एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर हम तो 1 बाय 1 सॉल्व कराएंगे ही, तो हम लोगों ने अपना एलसीडी वाला लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हमने, अब जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डिफरेंशिएशन में टोटल इनके 37 क्वेश्चंस हैं। तो आपके 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तीसरे क्लास में वो जो 7 एक्स्ट्रा आएंगे उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे वो लोग भी मैथ में टॉप कर सकें। टॉपर बनना हो ना बेटा तो यहाँ आ जाओ, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं टॉप कराऊँगा, आई एश्योर यू, है ना। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, इस बिना वक्त जाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा टू द पॉइंट। और जैसे मैं फिर से अनाउंस कर दूं कि बच्चों, ये अब हमने शेड्यूल बना रखा है कि जो 12th की क्लासेज हैं वो रेगुलर चलेंगी। हमारी कोशिश रहेगी, वो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कहीं इधर उधर ना हो, मतलब कभी डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास पूरा रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। हम वादे नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, वादे अक्सर टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस फंडे पे हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपका 12th का लेक्चर मिले। और जहाँ तक समीर बंसल वाली बुक के डिस्कशन का सवाल है, ये आपका 246 मतलब टीटीएस में होगा। आज जैसे थर्सडे है तो आज मैंने डिस्कस किया, फिर सैटरडे को मैं डिस्कस करूँगा, इस तरह से फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, टीटीएस 246। और जो 11th के क्लासेज हैं, जो हमारे 13th के स्टूडेंट वेटिंग में होंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स लॉगरिथम कब आएगा, तो वो लेक्चर बच्चों फ्राइडे को अब आएगा, है ना। मतलब फ्राइडे को आएगा, मंडे को आएगा, वेडनेसडे को आएगा। तो इस तरह से हमने किया है। और ये कब तक चलेगा, तो ये जब तक हमारा 12th का जो सेक्शन है ना, प्रोबेबिलिटी तक कंप्लीट ना कर दूं तब तक। जैसे ही मैं प्रोबेबिलिटी तक कंप्लीट करूंगा तो अब ये रेगुलर वाला डिस्कशन वाली क्लास हो जाएगी। और जो मतलब समीर बंसल वाला जो डिस्कशन है बुक का और अपने 12th का, जो उसको एक्सचेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 11th का हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर लेक्चर डालें, है ना। फिर रेगुलर 11th का कर देंगे ताकि वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो देखेंगे उस समय, आप लोग बताना, सजेशन देना कि क्या करना चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन से मुलाकात होती है हमारी डिटर्मिनेंट से, और मुझे उम्मीद है आप सब लोग कर भी लिए होंगे। ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम लोग पढ़े हैं ना, जिसमें हमने कहा था कि आईआईटी के सिलेबस में लिखा हुआ है, या जेईई मेन, जेईई एडवांस, या इनफैक्ट बोर्ड के सिलेबस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड तक 3 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने का जो रूल होता है, या तो हम रो वाइज डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सेकंड और थर्ड रो को एस एच रखेंगे, और सेकंड रो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एस एच फर्स्ट और थर्ड रो को रखा जाएगा। तो ये सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स में आएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, तो इनको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा फाइनली। तो इसको स्टार्ट करते हैं करना, है ना। तो देखो, क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लिए होंगे कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 निकालो। तो एफ एक्स दिया है तो एफ डैश एक्स सीधे सीधे निकाला जाए, है ना। वैसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर। ये साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का माइनस साइन, माइनस प्लस का ध्यान रखना बच्चों, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। ये 6 - 1 0, ये पी स्क्वायर और ये पी क्यूब। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि 3 बार जाना है। तो 3x स्क्वायर का कितना आएगा, तो 3x स्क्वायर का कहेंगे कि 6x, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक चले गए। फिर ये 6 - 1, और ये बाकी तो 0 लिख रहे हैं वो ना, वो जगह थोड़ी कम है इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। और ये तो बेचारे वैसे ही रहेंगे, पी स्क्वायर, और इधर पी क्यूब, है ना। आप जल्दी जल्दी कर दीजिए, बहुत आसान है ये। एलसीडी के कंपैरिजन में तो बहुत आसान है टॉपिक। तो ये हो जाएगा। और इसी आसान ने तो आपका 2016 में बैंड बजाया था, वो क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों से। तो 6 और इसका माइनस कॉस एक्स और इधर साइन एक्स, है ना, ये तो हटा ही देते हैं, साइन एक्स। और फिर से वो सेकंड और थर्ड रो, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 6 - 1 0, और पी स्क्वायर पी क्यू, पी स्क्वायर पी क्यू। तो ये पूछ रहा है आपसे कि एफ ट्रिपल डैश 0 मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0। तो कॉस 0 कितना होता है, 1, और साइन 0 0 होता है। तो ये आएगा 6 - 1 0, और इधर भी 6 - 1 0। फिर पी स्क्वायर पी क्यूब। डिटर्मिनेंट में
आप प्रॉपर्टी से इसको सीधे सीधे जीरो लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि सर अगर आता नहीं है तो ओपन भी करके जीरो कंफर्म कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कैसे, तो सेकंड और थर्ड रो आपके, सॉरी फर्स्ट और सेकंड रो क्या है, आइडेंटिकल आ चुकी हैं। जब भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो जीरो आने का मतलब पी क्यू से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इंडिपेंडेंट ऑन पी है ना। ये 3 में नॉलेज दिया गया है कि पी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग नहीं कहेंगे कि लास्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑन पी आया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या कहा कि रो वाइज या कॉलम वाइज। अगर एक ही रो में कांस्टेंट हो तो रो वाइज कर दीजिए, अगर एक ही कॉलम में कांस्टेंट वाइज है तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कॉलम वाइज कर दीजिए, उससे एडवांटेज मिलता है। आप अगर कुछ नहीं समझ में आए तो ओपन करके भी कर सकते हैं, वो तो आपके पास हमेशा एग्जिस्ट करेगा ऑप्शन। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली ओपन किए। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, मैंने साइन का जैसे ये बताया था कि y अगर साइन x है तो आप डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन nth डेरिवेटिव कैसे लिखते थे, तो हमने बोला था कि साइन ऑफ x प्लस एन पाई बाई 2 लिख देना। और उसी तरह से अगर कॉस रहेगा ये सब लिख लेना कॉपी पे, ज़रूरत पड़ेगी तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ये क्या लिखोगे, तो कॉस ऑफ x प्लस एन पाई बाई 2, एन जहाँ पे नेचुरल नंबर है ना दोनों जगह। ऑब्वियसली nth ऑर्डर डेरिवेटिव 2 सेकंड, वो जैसे केमिस्ट्री में आता है ना 2/3 4th ऑर्डर, इस 4th 4/3 इस तरह के ऑर्डर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, ये नेचुरल नंबर में आते हैं। तो ये हमने डिटर्मिनेंट के डिफरेंशिएशन से कनेक्ट किया है पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब दो रो आइडेंटिकल आया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो कर दिए। बाई फॉल्ट अगर डिटर्मिनेंट नहीं आता तो हम ओपन कर देंगे। और ये मत कहना कि ओपन नहीं आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ते हो आप लोग फिजिक्स में 11th के आते ही, वेक्टर बेसिक मैथमेटिक्स, तो पहले आपको डिटर्मिनेंट ही पढ़ाया जाता है वहाँ पे। क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं ना, तो वहीं तो यहाँ कर रहे हैं, बस आई जे के कैप नहीं है, यहाँ पे नंबर्स हैं। क्लियर। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन बार बार आता रहता है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था डिफरेंशिएशन की, अगर क्लास देखे होंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन करके वो लेक्चर है। और बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हमारे 13th के स्टूडेंट हैं, 12th वाले तो देखे ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर 12th के स्टूडेंट भी नहीं देखे हैं, जो भी क्लास नहीं देखे हैं, वो हमारे 12th फाउंडेशन की प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए। ऐसा ना हो कि यहाँ सिर्फ टगल कर रहे हो, है ना, और मैं बताऊंगा आप कहोगे कि यार कुछ पढ़ाते ही नहीं हैं। ये ऑलरेडी हम समझा चुके हैं बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो ये भाई साहब लोग एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई चेन रूल, तो g डैश f ऑफ x इंटू एफ डैश x इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग सीधे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या देखना चाहते हैं, यहाँ पे कितना हो, 2 पाई हो, तो इसको 2 पाई रख के x की वैल्यू निकाल लिया जाएगा। तो फॉर g डैश ऑफ 2 पाई वी मस्ट हैव 2 पाई इक्वल टू 2x। ध्यान से देखिए, 2x माइनस 3 पाई टू दी पावर 5 प्लस 4/3 टाइम्स x प्लस कॉस ऑफ x। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3 पाई बाई 2। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और यहाँ 2 पाई आएगा, और ये कॉस 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 0। तो और ध्यान से देखो, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाला जाए, एफ डैश एक्स ये कितना आएगा 5, क्योंकि हमें एफ डैश की भी ज़रूरत है। तो यहाँ हम x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 रख दें, सॉरी 3 पाई बाई 2, तो ये कितना बन जाएगा आपका 2 पाई। और हम यहाँ पे एफ डैश 3 पाई बाई 2 निकालने के लिए पहले एफ डैश निकालेंगे, फिर x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 पुट कर देंगे, है ना। हमने वो क्लास देखा होगा, तो ये चिल मार क्वेश्चन है ना, आराम से जस्ट चिल आप कर भी लिए होंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। तो 2x माइनस 3 पाई, और अगर नहीं कर पाए होंगे तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि आपने हमारा क्लास नहीं देखा है। ये चेन रूल में थोड़ा भावनाओं में मत खोइएगा, 2 को भी लिखिएगा। और ये 4/3 माइनस कॉस साइन x, तो पहले ही निकाल लेते हैं एफ डैश ऑफ 3 पाई बाई 2, तो ये तो 0 हो गया, इधर 4/3 और साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है -1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7/3 आएगा। तो हैंस मैं ये कह रहा था कि g डैश ऑफ 2 पाई की वैल्यू आप लिखना चाह रहे थे 1/f डैश ऑफ 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 आपको वैल्यू मिल चुकी है, तो 7/3 विच इज़ कम टू बी 3/7। ध्यान रखना, अगर इधर उधर करोगे तो आंसर IIT बॉम्बे से पता लगा कहीं और चला जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
ये कैसे लिखा, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो ये देखो, एक दूसरे के जब इन्वर्स होते हैं ना, तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखते हैं। तो इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, चेन रूल लगा रहे हैं, इंटू जी डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, है ना। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख के ये लिख रखा है। और हमें यहाँ 2 पाई देखना है, तो एफ एक्स को 2 पाई रख के वो करस्पॉन्डिंग एक्स निकालेंगे और उस एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े हैं ये, है ना, कम से कम 10-12 हैं टोटल, मतलब पूरी एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 मिला के। तो ये ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, है ना। अच्छे से समझ में आया सबको? अगर नहीं समझ में आया तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा नीचे दिया हुआ स्लैक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब कई कहते हैं ये कौन सी बला है सर स्लैक ग्रुप? बेटा जैसे टेलीग्राम लिंक होता है ना, व्हाट्सअप लिंक होता है, उसी तरह से स्लैक है। स्लैक प्योर प्रोफेशनल है, यहाँ पे इधर उधर नहीं जाता आदमी, सीधे पढ़ाई की बात करता है, ना किसी की फ़ोटो दिखेगी, ना इंस्टा पे किसी का कुछ पोस्ट दिखेगा। यहाँ पे आपको सीधे पढ़ाई लिखाई से ही बात करनी है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो स्लैक ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। स्लैक ग्रुप मैं जानबूझ के बनाया हूँ, मैं टेलीग्राम बना सकता था लेकिन जानबूझ के टेलीग्राम में वहीं फिर फ़ोटो आएंगी, व्हाट्सअप आएगा, थोड़ा उसको भी देख लें, थोड़ा उसका भी नोटिफिकेशन देख लें। यहाँ तो मालूम है। और एक और फ़ायदा है, आप लोग एक दूसरे का भी डाउट दूर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने डाउट पूछा और हमारा दोस्त उसका आंसर जानता है, तो मेरे दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको सॉल्व कर दे। और बच्चों मैं एक चीज़ मैं बताऊं कि हेल्दी कंपटीशन अपने आप में रखो, जेलसी वाला मत कंपटीशन रखो कि मैं पढ़ लूँगा तो मेरा मतलब मैं अगर बता दूंगा तो मेरा दोस्त आगे निकल जाएगा। यही आप गलत सोचते हैं। आप दूसरे के बताएंगे तो आप ये सोचिए ना कि आप बताने के चक्कर में आपको याद हो जाएगा। यहाँ उल्टा गेम चलता है, ये साइकोलॉजी को समझो, है ना। कंपटीशन से कोई लेना, आप 10 लोगों को बता दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कौन सा 10 जा रहे हैं टॉप करने, क्या पता उनका IIT में होगा भी कि नहीं होगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को ये कंसेप्ट पता है, कोई ये थोड़े आने वाला है, पहली चीज़ ये आने वाला ही नहीं है ना, जो हम पूछ रहे हैं, तो हमें क्या ये तो कन्फर्म नहीं है। तो इस तरह से जब हम बता के चीज़ें याद रखेंगे तो वो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि जैसे वो जान जाता है ना, तो वो एक क्या कहते हैं उसको, अंदरूनी मतलब उसका शिकार हो जाता है कि हम दूसरे को नहीं बता सकते, और उस चक्कर में वो खुद को किल करता है। जबकि उल्टा है दोस्तों। हम लोगों का जो फ्रेंड सर्किल था ना, IIT की जब तैयारी कर रहे थे, तो उस फ्रेंड सर्किल में हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते थे, एक दूसरे की कमियां क्या हैं, पॉजिटिविटी क्या है, सबसे सीखते थे। और हमारे दोस्त जो लोग भी थे ना, सबका IIT NIT में सिलेक्शन हो गया था, कुछ का नहीं हो पाया था IIT में, लेकिन वो NIT भी गए तो अच्छी जगह गए। MNIT इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल लिया था, एक हमारा फ्रेंड था, 2 तो वहाँ गए थे MNIT इलाहाबाद के इलेक्ट्रिकल में, एक गया था बिट्स मिश्रा में उसको क्या मिला, वो भी इलेक्ट्रिकल ही गया था, और तीसरा भी बाई चांस इलेक्ट्रिकल ही गया था। हम लोगों के समय इलेक्ट्रिकल का कुछ ज़्यादा क्रेज रहता था, तो वो गया था MNIT जयपुर में इलेक्ट्रिकल। तो इस तरह का था। और जिनका नहीं होता है ना, जैसा हम उसको नहीं बताया, वो बेचारा हमें क्यों बताएगा? वो जब जानता है कि हम नहीं बता रहे हैं तो वो क्यों बताएगा? रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब 2 वे हों। 1 साइडेड लव भी ना बहुत ख़तरनाक होता है, आप जानते हो ना, देवदास बन जाएंगे आप। और वो चीज़ नहीं करना है हमें क्या करना है, हेल्दी कंपटीशन रखना है। तो हमें समझाइए, स्लैक ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बेहतर सजेशन है तो आप एक पेज पे लिख के हमें कर दीजिए। हम कैसे अपने स्टूडेंट सत्यम का ही सब कुछ बताते रहते हैं, क्योंकि उसने मुझे को बहुत हेल्प किया था, है ना, बहुत सारा हेल्प किया था। तो वो चीज़ है। जैसे समीर बंसल का मैं सोल्यूशन के कुछ क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा क्लियर चाहिए था, तो मेरे स्टूडेंट ही लोग ही मेरे को हेल्प करता है। अब आप नहीं हेल्प करोगे तो कौन करेगा? एलियन को पकड़वाऊँ? चलो इसी बात पे करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, ये नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला क्वेश्चन है। वैसे इन्होंने ये देकर आसान किया है, वैसे इसका हम लोग उसमें ट्रिगो में याद रखते हैं इसकी वैल्यू, है ना। इसमें क्या करना है कि एक फंक्शन दिया है, पहले इसको निकाल लेंगे और 4 ऑप्शन चेक कर लेंगे। जैसे हमने आपको ये बताया है कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में होते हैं एक रिमूवेबल टाइप, एक नॉन रिमूवेबल टाइप। रिमूवेबल टाइप होता है जब लिमिट एग्जिस्ट करता है, वैल्यू एग्जिस्ट करती है, या तो वो अनइक्वल है या वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, उसको रिमूवल बोलते हैं, जिसको हम लोग हटा सकते हैं रिडिफाइन करके। डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ। और नॉन रिमूवल में 3 केस होते हैं। पहले मेन केस होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के 3 केसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि LHL RHL दोनों फाइनाइट हों और अनइक्वल हों, अलग अलग हों,
या LHL RHL में से मिनिमम एक इन्फानाइट चला जाए उसको इन्फानाइट टाइप कहते हैं, और तीसरा ऑसिलेटरी टाइप होता है, जो हमने टेबल बनाया था ना लिमिट में, उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शन कब करेंगे, नॉन रिमूवेबल टाइप, तो ये हम लोग तब करेंगे जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। मिसिंग पॉइंट कब करेंगे, तो मिसिंग पॉइंट एफ ऑफ मिसिंग पॉइंट तो कभी हो ही नहीं सकता। आप कह सकते हो कि सर इसकी वैल्यू तो दे रखी है π/2 पे, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और आइसोलेटेड टाइप बोलना चाहिए। ये कॉन्टीन्यूटी में लिमिट निकालेंगे इक्वल आ जाएगा तो, और नॉन रिमूवेबल मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं क्या है ना, एक एक करके। ये फाइनाइट टाइप है, ये इनफाइनाइट टाइप है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या है ना, कि ये अगर नहीं दिया होता, मैं कुछ मिटाऊंगा भी, है ना, तो ध्यान रखिएगा। ये प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, और ये लिखा है cos ऑफ n रखोगे तो cos ऑफ x/2, cos ऑफ x/2 का स्क्वायर, है ना, cos ऑफ x/2, आप एक दो और लिख दो, cos ऑफ x/2 का क्यूब। इस तरह से हम लोग लिखेंगे cos ऑफ x/2 की पावर n, है ना। तो इस तरह से हमारा ये इसका एक फार्मूला होता है। जैसे यहाँ से जब जाते हैं तो ये सबसे बड़ा हो जाता है, n टर्म्स हैं 2 की पावर 1 से 2 की पावर n तक। तो इसको ऐसे याद करते हैं, जो एंगल है उसका डबल करते हैं, तो 2 × x/2 होल डिवाइडेड बाई n टर्म्स हैं तो 2 की पावर n, साइन ऑफ जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसी की साइन वैल्यू, तो x/2 की पावर n। इसी चीज़ को ये लिखा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू दे रखी है, तो ऐसा करते हैं कि लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तभी तो ये आएगा। लॉग लेंगे तो ln ऑफ cos x, और ln ऑफ cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, ln ऑफ cos x का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होता है, ये माइनस tan x। क्लियर, यहाँ पे भी लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। क्लियर, देखते जाना एक एक करके। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप n टेंडिंग टू इन्फानाइट लें, फिर लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट करें, तो उससे भी कर सकते हो। या इसको और आगे बढ़ना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, साइन ऑफ x/x। ध्यान देना थोड़ा सा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और इसको आप लिख सकते हैं x/2 की पावर n होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x/2 की पावर n। तो अगर n इन्फिनिटी है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट कर दें। तो टेकिंग लॉग एंड डिफ्रेंशिएट, ये आप जगह है ना तो आराम से करिएगा। लॉग लीजिएगा तो ये जितने हैं वो सब सम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड एडजस्ट नेगेटिव साइन, क्योंकि एक नेगेटिव साइन आएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेसन n वेरी फ्रॉम 1 टू, है ना, लिमिट यहाँ n होना चाहिए क्योंकि n इन्फानाइट जा रहा है ना, और यहाँ 1/2 की पावर n, चेन रूल से आ जाएगा दोस्तों, tan ऑफ x/2 की पावर n। तो ये हमने कहा था कि लॉग लेना है और डिफ्रेंशिएट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब या तो क्वेश्चन लिख दूँ तो फिर समझाऊँगा किसको, हवा में, इसलिए आराम से आप लोग करिएगा। ये कैसे आया मैं इसको दिखा देता हूँ। तो ये आएगा, अब यहाँ पे ये तो 1 हो चुका है, ये लॉग ऑफ साइन तो उसका कॉट होता है और इसका 1/x, तो ये माइनस को एडजस्ट करना है तो 1/x माइनस कॉट x लिखेंगे। अब आपको एक चीज़ होती है कि ये कैसे आया, तो देखो जैसे इसी जनरल टर्म का अगर हम लॉग लें, ये क्या लिखा है cos ऑफ x/2 की पावर n, तो tan तो लिखेंगे ही, लेकिन चेन रूल में इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो 1/2 की पावर n एक फैक्टर आएगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये मिल गया 1/x माइनस कॉट x, इस एक्सप्रेशन की जगह पे लिखना है ना, इस बात को ध्यान रखना होगा। तो ये आप लोग नोट कर लो, इसको मैं मिटाऊंगा अभी थोड़ी देर पहले। ये हम कर रहे थे ट्रिगो से, जानते हैं, और आप डिफ्रेंशिएट करके n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके डिफ्रेंशिएट कर दें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके ये लिमिट वाला से 1 कर दिया, और साइन x/x लिमिट आ गई और नेगेटिव साइन। उसके बाद क्या किया कि लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट किया है तो ये LHS मिल गया, और RHS में हमने एक नेगेटिव साइन भी एडजस्ट किया क्योंकि यहाँ मैं दिखा रहा था कि ये माइनस tan x है, तो यहाँ का जो माइनस करोगे तो आपका x और x/sin x हो जाएगा, एक प्रकार से कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ, अब हटाता हूँ इसको बच्चों, देखो ध्यान से देखना, अब तो आराम से कर लोगे, कुछ होता ही नहीं। 1/x माइनस कॉट x आया है, ये पूरी मेहनत के बाद। इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन, कई तो देख के ही डर गए होंगे कि सर ये कुछ क्या करेंगे, और जानते ही हो हमारे पास इतनी ही जगह है, आधा तो लिखने में क्वेश्चन चला जा रहा है। थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, प्रमोट करो यार। ये ISP स्टार्ट करेंगे ना, इंटीग्रेटिंग स्कूल प्रोग्राम, जिसमें आपके जूनियर्स काफ़ी इन्जॉय करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें घर घर पहुंचाना होगा। भारत के कौन सपोर्ट करेगा,
आप करेंगे और इसी बात पे करके रखिए, सबको करिए। देखिए अगला क्या है, अगला इसमें क्या कह रहे थे जी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, वो तो है ही कि ISP के बारे में बात कर रहे थे, तो 1/x माइनस कॉट एक्स, अगर x आपका 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 है ना, और यहाँ लिख रहे हैं 2/x, अगर x की वैल्यू क्या है π/2 है, 2/x ही है ना, एक बार चेक कर लें कहीं 1/x तो नहीं है, 1/x तो नहीं है, ये 2/x लिखा है, 1/x देखते हैं, अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। 1/x नहीं है, एक मिनट, 2/x क्यों लिखा है, 1/x लिखना चाहिए बच्चों, ये गलत है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अभी हम समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत गलतियाँ हैं इसमें, तो वो मैं करेक्शन कराऊंगा ना, उसके लिए निश्चिंत रहिए। 1/x ही है क्या, देखो ध्यान से, अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू π/2 पे चेक करवा रहा है ना, तो क्या करेंगे, कॉट तो बेचारा 0 हो जाएगा, और 1/x माइनस कॉट x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 2/π है ना, या तो यहाँ पे ऐसे लिख दो 2/π ही लिखो, सीधे सीधे 2/π है ना, ये होगा, ये एक्चुअली 2/x लिखा है जो कि मिस्टेक है ना, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, अपनी बुक में भी कर लीजिएगा, है ना, वो कोई ऐसी बुक नहीं है गीता की तरह कि उसमें कुछ गलत नहीं होगा, थोड़ा बहुत गलतियाँ चलेंगी, तो ये 2/π हो गया, और f ऑफ π/2 की वैल्यू भी कितनी है 2/π, तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर गया और ये इक्वल भी हो गया, मतलब ये कॉन्टीन्यूअस निकला यार, है ना। लेकिन इसमें जो पहला पार्ट था ना, जिसमें लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट किए थे, उस वजह से इसको डिफ्रेंशिएशन में दिया गया है, अदरवाइज ये चारों ऑप्शन तो आप कह सकते हो कि सर LCD वाले हैं, ये MOD में क्या कर रहे हैं, होता है कभी कभार, होता है बच्चों, है ना। तो इसको अच्छे से करना, फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ, ट्रिगो वाला आप देख सकते हो, आपके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो होगी ना, वैसे हम ट्रिगो का जब क्लास कराएंगे तो मुझे याद रहेगा, तो मैं उसमें बताऊँगा, मैं बताता भी हूँ। पहली चीज़ लॉग लिया, तो जितने प्रोडक्ट थे वो सब में डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, किया या क्या किया कि पहले n को इन्फिनिटी ही कर दिया, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कि हमें 4 टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट करना है, कई जगह वो चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, तो यहाँ पे भी एक्सचेंज है। अब हम डिफ्रेंशिएट करके n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लें, उससे अच्छा कहोगे कि यार अभी कर दो शुरू में ही, उससे क्या होगा sin x/x बनता है, माइनस को एडजस्ट करेंगे तो 1/x माइनस कॉट x आता है, और यहाँ आप 2/x नहीं लिखेंगे, फिर से एक बार मैं देख लूँ, हाँ 2/x लिखा है जो कि मिस्टेक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, है ना, टाइप किसी ने टाइप ही किया होगा ना, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक चलेगा, है ना। मैं भी लिख लेता हूँ अपने बुक में कि यहाँ भी गड़बड़ है ना, क्लियर। तो ये हो गया आपका, देखो यही होता है, जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको पता है, अब नहीं तो इसको मग लेंगे जाके कुछ और ही एग्जाम में IIT के पेपर में कराएंगे, फिर कहेंगे यार ये तो कुछ और ही हो गया। अब डिस्कशन किए रहोगे, कॉपी में लिखे रहोगे, हमारी बात सुनोगे, और मैं रिवाइज भी करवाऊँगा कि ये क्वेश्चन में हम लोगों ने उस समय किया था, तो इस तरह से आप कोरिलेट करोगे, और JEE में जब आएगा तो कहोगे अरे यार ये तो अभी पढ़ के आए हैं, कल ही तो बता रहे थे सर, परसों, फोड़ो यार इसको, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कहा है ना कि 132 नंबर के पेपर में 121 के ऊपर दिलवाऊंगा नंबर, इंडिया में पता कर लेना कितने लोगों के थे, मेरे ख्याल से शायद ही किसी के होंगे या इक्का दुक्का होंगे सब, है ना, उसमें मैं ले जा रहा हूँ आपको। अरे वहाँ नहीं तो कम से कम 110 तो कर लेना, कहीं तो अरे बाप रे तो उतना तैयारी करवाएंगे हम, कैसे करेंगे, अबे कैसे करोगे, क्या स्टैमिना बढ़ाओ। तो ये तीसरा हमने क्वेश्चन बता दिया, अच्छे से क्वेश्चन हो गया, आंसर इज C ऑप्शन, और बाकी जब कंटिन्यूस ही हो गया तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। डिसकंटिन्यूटी आएगा तब नहीं ये ऑप्शन टिक करेंगे, जब डिसकंटिन्यूटी आया ही नहीं तो क्यों ऑप्शन टिक करेंगे गुरु। तो इसी बात पे लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है ना, आप किताब भी अपने पास ही रखिए, आप ध्यान से देखिए, अगर कहीं दिक्कत होगी तो हम लोग कर लेंगे आराम से। ये इसमें 2 ग्राफ हैं, है ना, एक है ये fx का, ये लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, चाहे तो लिख भी सकते हो y = 3 - x, है ना, दिस लाइन इज़ y = 3 - x, आप 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं। और इस लाइन की इक्वेशन लिखना, इसका स्लोप केवल निकाल लेते हैं, इसका स्लोप आएगा, आप ध्यान से देखो तो 6 - 3, तो 6 - 3 कितना होता है, तो 6 - 3 होता है दोस्तों 3/2, तो इसका स्लोप है 3/1 ना, y2 - y1 / x2 - x1, तो ये 3 है, आप tan थीटा से भी लॉजिक लगा सकते हो यार, 3
इसका m1 लिख देता हूँ f के लिए, और इसका स्लोप लिखते हैं तो 4, ये 2 आ जाएगा इसका स्लोप, है ना। स्लोप लोप लिख लिया करो इसमें, इसका स्लोप तो 0 ही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लिए होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डिफ्रेंशिएट करेंगे और स्लोप की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। ये ग्रीड प्रॉब्लम होती हैं, नाम बड़े और दर्जन छोटे वाली कहानी है, इसको इत्मीनान से करते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ से सीधे डिफ्रेंशिएट करके और p'2 की वैल्यू लिखेंगे तो f(2) इंटू क्या लिखोगे, g'2 प्लस f'2 इंटू g(2), तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, f(2) की वैल्यू कितनी है, ये है f, ध्यान रखना ये f है, तो 2 पे वैल्यू कितनी है, 1 है, तो चलो भाई यहाँ 1 लिख दिया। g'2 तो कहोगे कि सर इसका स्लोप है 2 माइनस ये g है, ध्यान रखना, प्लस अब f'2, तो f'2 क्या है, तो इसका स्लोप कितना है, -1, और फिर g(2), तो g(2) कितना है, g(2) कितना है बच्चों, तो g(2) की वैल्यू है 4, तो ये कितना आ गया 2 माइनस 4 विच इज़ -2 के इक्वल, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, q'2 निकालते हैं, तो आप पहले कोसेंट रूल लगाओगे तो gx, फिर f का डिफ्रेंशिएशन माइनस fx, g का डिफ्रेंशिएशन, है ना, g का डिफ्रेंशिएशन ये आराम से करिएगा, होल डिवाइडेड बाई g(2) का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो g2 कितना था, तो g2 अपना था 4, f2 कितना था, तो f'2 कितना था, तो f'2 -1, आगे माइनस f2 कितना है, तो f2 यहाँ से देख के लिखते जा रहा हूँ, आप चाहे तो ग्राफ देख सकते हैं। g'2 कितना है, तो g'2 2 है, होल डिवाइडेड बाई g(2) कितना है, तो g(2) हम लोग लाए थे, g कौन था, ये है, तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो 16, तो ये कितना आ गया, तो -6/16 -3/8 के इक्वल। अब कौन है, तो ये भी हो, c'2 भी निकाल लेते हैं, तो c'2 के लिए दोस्तों c'(x) क्या होगा भाई, चेन रूल, आप बताओ इसका कहाँ गया ये। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप अटैम्प्ट किए होंगे, नहीं किए होंगे तो करके देखिए, हो जाएगा ये आपसे। f'(g(2) इंटू g'2, तो f' एक स्टेप लिखना पड़ेगा, g(2) कितना लिख रहे थे हम लोग, g(2) यहाँ लिखे हैं विच इज़ 4। आप ध्यान से देखो g(2), ये g का ग्राफ है, 2 पे वैल्यू क्या है 4 है, और g'2 कितना है, तो इस पर g'2, तो g'2 की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, यहाँ 2 लिख दिया। आगे लिखते हैं f'4, तो इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे f'4 की, तो इसका स्लोप कितना लिखे थे 3, और ये 2, तो ये हो गया आपका 6। अब यहाँ तक आंसर लिखने का सवाल है, तो आंसर में p'2 -2 आया है और c'2 -6 आ रहा है ना, एक बार ध्यान से देखो, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने -3/8 से, तो ये सब कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 3 के इक्वल, और 3 मतलब विच इज IIT बॉम्बे। क्लियर। तो ये क्या है ना, पापड़ बेलाऊ टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसमें केवल परेशान किया गया है स्टूडेंट को और कुछ नहीं। स्टूडेंट अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड को सही रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आए तो इसमें बस डेटा को आपको लिखना है। क्या मैं आपको पूछूं कि आपको क्या प्रोडक्ट रूल नहीं पता, तो आपको पता है। क्या आपको कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं पता, तो आपको पता है। क्या आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं पता है, तो आपको पता है। तो यार जब सब कुछ पता है तो कर लो ना, फिर क्यों परेशान हो, है ना, वो बात है। आप स्लोप लोप ये देखो, ये सब प्रेजेंस आ जाए तो कई तो अरे बाप रे क्या है, ये तो पीएनसी में हमने एक क्वेश्चन किया था, ये तो यहाँ आ गया डिफरेंशिएशन में। ऐसे ही होता है, एक दो क्वेश्चन ही पेपर को टफ बनाने के लिए सही होते हैं, और वो स्पेशली अगर शुरू के क्वेश्चन पेपर में आ जाएं। जैसे हमारी आदत है माँ कसम, हम तो फिजिक्स से ही स्टार्ट करेंगे और लाइन से करेंगे, ये भी हमने कसम खाया है। तो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ गए हैं टफ, बाकी का लल्लू पल्लू, अब 3 में हम फंस गए, ट्रैप हो गए वहीं पे। वो काम नहीं करना है ना, आपको एकदम पहले से ही माइंड मेकअप बना के चलना है। हम आपको बार बार भी बोलते हैं कि पहले आप वो क्वेश्चन करिए जो इजी लेवल के हैं, फिर वो क्वेश्चन करिए जो मॉडरेट लेवल के हैं, फिर वो क्वेश्चन करिए जो टफ लेवल के हैं। इजी मॉडरेट टफ कौन है ये तो आप बताओगे ना, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी इफ़िशियंसी, आपकी पढ़ाई, आपका मेहनत, आपका लगन, वो बताएगा, है ना। तो ये आराम से कर लीजिएगा। ये नाम बड़े और दर्जन छोटे पे बेस्ड क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से ये सॉल्व भी हो गया है। इसमें बस ये वही कैलकुलस एंड काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, काइनेमेटिक्स में, ये सब ऐसे ऐसे ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन मोशन टाइप का, ये उसी से रिलेटेड और इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। तो अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। इसको जब हम लोग रिवाइज़ करेंगे ना, मतलब जेई मेन के बाद, तो इसके मैं बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन अभी तो नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। वाई दे रखा है और डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, पुट कर देंगे, अपने आप इन चारों ऑप्शंस में से आ जाएगा। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, m-1 की पावर -2 है और यहाँ y दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, इस टर्म से डिवाइड करके लिख दीजिए। तो y मल्टीप्लाइड बाई e की पावर -mx a प्लस बी एक्स, क्योंकि आंसर में कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं है तो इनको हम लोग उड़ाएंगे, मतलब एलिमिनेट करेंगे। और ये क्या है, m-1 की पावर -2 और यहाँ e की पावर माइनस टाइम्स क्या लिखेंगे, m-1 की टाइम्स x, है ना। अब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको y1 लिख देता हूँ। तो y1 टाइम्स e की पावर -mx, है ना, और प्लस ये y1 हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो y टाइम्स e की पावर -mx मल्टीप्लाइड बाई -m, और इधर कितना आएगा, कैपिटल B, क्योंकि ये तो उड़ जाएगा। और यहाँ ये जब बाहर आएगा तो ये पावर क्या हो जाएंगी, -1 हो जाएंगी -2 से। लेकिन याद रखिएगा इसका एक माइनस भी बाहर आया है, और जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, ये जब बाहर आया तो माइनस आया, तो ये माइनस टाइम्स m-1 x, और फिर क्या करते हैं, इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तब ये हमने क्या कहा था कि डिफ्रेंशिएट पे बाहर आया, तो एक प्रकार से सही से देख लो, मेरे ख्याल से ये हो गया कंप्लीट, है ना। इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे इसको चाहे तो एक बार और लिख लेते हैं, y1 e की पावर -mx माइनस my e की पावर -mx इक्वल टू b, और ये माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दिया, m-1 की पावर -1 और e टू दी पावर -m-1 टाइम्स x, चेन रूल लगा रहे हैं बेसिकली। और फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो y1 का डिफ्रेंशिएशन y2, और आप कहोगे कि सर ये y1 e की पावर -mx लिखो, फिर -m कर दो, फिर -my1 करो, e की पावर -mx लिख दो, और फिर -my1 कर दिया आपने तो my लिखिए, और इसको डिफ्रेंशिएट करिए e की पावर -mx को, और फिर एक यहाँ हम -m कर दीजिए। और सिमिलरली अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये गायब भी हो जाएगा, e की पावर, ये क्या लिखेंगे, x -mx लिख देते हैं। अब e की पावर -mx को उड़ा भी देते हैं, तो y2, और आप ध्यान दीजिए यहाँ माइनस, ये भी गायब हो गया, तो -2 टाइम्स 2m टाइम्स y1, और ये गायब हो चुका है, तो यहाँ आएगा प्लस m² इक्वल टू e की पावर x। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे ना तो फिर आप इसमें फंस जाओगे। आगे हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाएंगे ना, और लिखा रहेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो देखिएगा ये आएगा। वैसे हम लोग एक क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल इन डिफरेंशिएशन, वो हम लोगों को आईआईटी में पढ़ाया गया था। तो ये अगर वो पता है तब तो एक लाइन में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भैया कौन आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल e की पावर x। लेकिन अगर नहीं आता बच्चों तो आप क्या करिए, बस इसमें ट्रिक यही है जल्दी करने का कि इसको आप लेफ़्ट साइड ले जाइए। अगर आप ये ट्रिक फॉलो नहीं करेंगे तो आपका हो सकता है समय ज़्यादा कंज्यूम हो, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये इस तरह का एनालिसिस करनी चाहिए कि यार कुछ ऐसे भी ट्रिक हैं जो एक तरफ ले जाएं और होती हैं। बस इतना सोचना है ना। लॉजिक के बारे में ध्यान दोगे तो अपने आप मैजिकली क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, है ना। बहुत जल्दी जल्दी, मैजिकली का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी, कोई जादू नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए, है ना। धूप धूप करेगा, तो आप एकदम अच्छे से देख लेना। मैं मान लूँ इसको, मैं इधर ले गया, फिर डिफ्रेंशिएट, और ये पेशेंस दिखाना है। यहाँ अगर चिलबाजी करेंगे ना, है ना, मतलब कहते हैं ना कि इधर उधर कर रहे हैं, पैनिक हो गए, तो फिर आप गलत कर देंगे। और एग्जामिनेशन में धैर्य बहुत ज़्यादा चेक होता है, आप कितने सहनशील हैं, 6 घंटे का प्रेशर आप कैसे झेल लेते हैं। कई लोग तो बीच में ही कल्टी मार लेते हैं, है ना। देखना हर साल का क्या होता है, 1000 बच्चे अगले पेपर में कम हो गया पेपर, 3 घंटे हमने दे दिया, अब दूसरा घंटा नहीं देंगे, है ना, हमारा अब नहीं होगा, हम जा रहे हैं कहीं ड्रॉप मारेंगे, टॉप करेंगे। ये मेंटलिटी चलती है। मैं ये नहीं चाहता। अब 2021 सब लोग फोड़ोगे, मेरे जितने स्टूडेंट हैं सब फोड़ के आओगे, और नहीं फोड़ के आओगे तो बहुत मार मारूंगा, पकड़ के सेंटर पे उछल के कूदाऊँगा,
है ना। ध्यान रखना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इसी बात पे हमारे चैनल को ठोको, अभी अभी ठोक दो, है ना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी है ना, जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ़ोन नंबर में जितने स्टूडेंट हैं सबको लपेट लो उनको। आ जा बेटा, तेरे को मैथ्स ये टॉप करा रहे हैं, और नहीं टॉप कराए हैं तो जनवरी मेन का आ रहा है ना पेपर, कोसना मेरे को। जनवरी मेन का आ रहा है ना, उसके बाद अप्रैल में तो सुधरने का टाइम है। आई गारंटीड यू 90 से ऊपर नंबर लाओगे आप मैथ में, अगर मेरी बात को फॉलो करते हो तो। आई गारंटीड यू, ध्यान रखना। बस हमारा महा रिवीजन तक एकदम क्लास कर लेना, और वो हम क्रिसमस मतलब न्यू ईयर के पहले ही ख़त्म कर देंगे। तो ये हो गया आपका क्लियर। चलिए, तो आंसर कौन सा हो गया भाई, e की पावर x। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग लिखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है इसमें एक एक्सप्रेशन दिया है और dy/dx पूछ रहा है। ऑप्शन देख के कह रहा है कि ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने ऑप्शन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोसेंट रूल लगाएंगे तो डर लगेगा यार, इतना बड़ा आंसर दिए हो तुम छोटे छोटे। इसका मतलब ये भाई साहब कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो रहे हैं, और हमारे साइन सी और साइन डी किस काम आएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है वो देखिए। y इक्वल टू क्या करते हैं हम, इसी में सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, इसकी 6 पार्टी है, 6 टर्म है ना ऐसे, तो एक टर्म को यहाँ एडजस्ट करेंगे, 5 को यहाँ करेंगे, तो कहोगे इसके 10 कहाँ जाएंगे, तो वो इसके साथ जाएंगे, और इस भाई साहब को इसे ही रखेंगे। तो अलग से ही कर लेते हैं न्यूमरेटर लिख के, है ना। मैंने कहा कि आप लिखिए cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 4x प्लस 5 बाहर करिए, cos 4x लिखिए, cos 2x को लपेटिए, फिर कहोगे कि 10 बाहर करिए और 1 प्लस cos 2x कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, cos c प्लस cos d, दोनों cos, तो 2 cos 5x इंटू cos ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो cos ऑफ x लिखोगे, इनको भी लपेट लो, 2 cos 3x cos ऑफ x, और यहाँ भी लपेट लो 2 cos स्क्वायर x। कुछ एहसास हुआ, कहोगे सर हमें एहसास ये हो रहा है कि 2 cos x जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा cos 5x प्लस 5 टाइम्स cos ऑफ 3x प्लस 10 टाइम्स cos ऑफ x। तो ये 2 cos x टाइम्स ये डिनोमिनेटर ही टपक गया। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू फाइनली सिंप्लीफाई करने पे ये आ रहा है। और इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं डिफरेंशिएशन तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। कहोगे सर इसके बाद तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट किए हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। ये ना हमने ये तैयारी के दौरान किया था क्वेश्चन, लेकिन ये डिफरेंशिएशन में नहीं किए थे, ये ट्रिगो में आया था। इसको इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेशन में किए हैं, इसको इंटीग्रेट करना था। हमने कहा इतना बड़ा कैसे होगा इंटीग्रेशन, फिर देखे अच्छा ये सेटिंग है इनकी, 10 15 के 10 इधर दो, 5 इधर करो, एक इसका इधर हैंडल कर लो, और कैसे ये क्लिक कर रहा है तो 6x और 4x का एवरेज है। ध्यान देखो 6x प्लस 4x कितना होगा 10x, बाई 2 करोगे तो 5x, 4 और 2 का एवरेज 3 है, 2 और 0 का एवरेज 1 है, वहाँ से क्लिक करता है। हम लोग पढ़ते भी हैं ना कि साइन सी और साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये कब लगाते हैं, जब हमें सम को प्रोडक्ट में समेटना हो, और उल्टा करना हो तो 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b। ये सब पढ़े हैं ना, आपको याद होगा बच्चों, पढ़े हो ना, बिल्कुल। तो अब इसी बात पे ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लिखिए, और इसके बाद तो हो ही गया, इसमें तो कुछ है नहीं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये भी बस आप डेटा केवल अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको पहले तो दिया है कि एफ डैश, जो पहला इन्फॉर्मेशन है आप ध्यान से देखो कि इसका डेरिवेटिव क्या है, gx है, तो आप लिख दो एफ डैश एक्स इक्वल टू gx। और आप आगे क्या लिखना चाहते हो कि g डैश एक्स की वैल्यू क्या है, तो g डैश एक्स की वैल्यू f ऑफ एक्स स्क्वायर है, और g डैश एक्स यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f डबल डैश एक्स आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हो। इसको हम लोग क्या करें, y मान लेते हैं, f ऑफ एक्स क्यूब को, और इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। तो इसको यहाँ से पहले y1 अगर निकालें तो ये आएगा एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, और एक बार y2 निकाल लें तो 3x स्क्वायर का आएगा 6x, और यहाँ f डबल डैश एक्स क्यूब
और मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखते जाना, और 3x स्क्वायर लिखा, फिर 3x स्क्वायर और प्लस 6x टाइम्स एफ डैश एक्स क्यूब। अब ये किस फॉर्म में दिया है, तो g और f के फॉर्म में दिया है। तो हम लोग f डबल डैश को लिख रहे थे ना ये इस तरह से, f डबल डैश x को, तो यहाँ x से x स्क्वायर बनाए हैं, तो आप x क्यूब से x की पावर 6 बना दोगे, और ये क्या आ जाएगा 9x की पावर 4 f डबल डैश, ये f ऑफ x की पावर 6। एक बार चेक कर लेना, स्क्वायर से x में गए तो आप कह सकते, या x से स्क्वायर में गए तो क्यूब से कहाँ जाएंगे 6 में, वो लिख दिए, और यहाँ पे 6x और f डैश x की वैल्यू कितनी है, g ऑफ क्या लिखेंगे x क्यूब। तो यहाँ से कंपेयर करके देख लो कौन कितना है, तो k की वैल्यू क्या दिख रही है हम लोगों को 9, पहली चीज़। a की वैल्यू क्या दिख रही है 4, फिर दूसरी b की वैल्यू 6 दिख रही है, फिर p की वैल्यू 6 दिख रही है, फिर कौन है c की वैल्यू 3 दिख रही है। इन सब का समेसन करना है, तो आंसर कितना हो जाएंगे 9 + 4 13 और 12 25 3 28। आंसर इज़, एक मिनट, ऑप्शन कहाँ गए, ये ऑप्शन किसी दूसरे के लिख दिए क्या मैंने, ओके हमने आंसर कहीं और लिख दिए दोस्तों, हम खुद खो गए, ये कहीं और ही ऑप्शन है, आई एम रियली सॉरी, ऑप्शन कहीं और के लिखे हैं। ये है 26 27 28 एंड 30, है ना, ये आप सही कर लेना, हमने दूसरे के ऑप्शन लिख रखे हैं। तो ऑप्शन कौन सा है 28। आप समझ ही गए होंगे कि कोई ऑप्शन, लग रहा है क्वेश्चन ही चेंज कर दिया सर ने। तो ऐसा नहीं है, हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ना, आपको एक्सरसाइज एक एक करके, तो इसमें लॉजिक क्या है, आंसर तो ढूंढ ही लोगे, है ना। आप लोगों की एक गंदी आदत भी है, एक कंप्लेन है आप लोगों से, आप लोगों की ये आदत होती है कि अगर ऑप्शन मैं उड़ा दूं तो कहोगे कि सर हमसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा है। ऑप्शन बेटा एक बैसाखी है, ध्यान रखना, उसके भरोसे रहोगे तो मार खा जाओगे। इस बार हुआ है, बहुत सारे अच्छे बच्चे, क्या तो हम सर उसमें ऑप्शन नहीं दिया था इसीलिए हम उसमें थोड़ा डर रहे थे। ये क्या बात हुई यार, कल के डेट में IIT सब्जेक्टिव कर दे तब तो आपकी बैंड बच जाएगी पूरी अच्छी तरह से। अरे इंटीजर टाइप सब्जेक्टिव ही तो है ना, तो वो चीज़ सीखिए, कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे। जो हम लोग टाइम पेपर आते थे ना, वो अब थोड़ा सा आ रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि अगली बार पूरा ही पेपर न्यूमेरिकल टाइप का आ जाए, है ना। जो पढ़ने वाले हैं वहीं कर पाएँ, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वैसे भी क्या होगा उनका, वो तो ABCD करते रहते हैं सब। तो ये हमने किया है, हमने ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया है, शायद अगले क्वेश्चन का था। तो इसमें बस यही था दोस्तों कि ये f डैश है, और g डैश के लिए फिर इसको डबल डैश से f को रिलेट कर रहे हैं, और फिर इसको चेन रूल से सॉल्व कर लिया, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया। और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना बेटा, और x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, x की पावर 4 होता है। तो इसको मैंने यहाँ लिखा है, और ये भाई साहब कहाँ गया है, भाई साहब ये यहाँ है ना। और उसके बाद ABCD ये सब रिलेट करते गए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी बात पे लिखें, 7 हो गए, 3 और हैं, जल्दी करते हैं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरे को बस एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम लोग नॉर्मली dy/dx कहते हैं कि डिफरेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन ये पॉइंट ये कहाँ गया, ये इस पर लाई नहीं करता। लेकिन इसके बाद भी ये क्वेश्चन हम लोग लपेट लेंगे, है ना। मतलब मैंने एक ऑब्जर्वेशन बताया कि वो ध्यान रखिएगा। वैसे IIT ये गलती नहीं करेगा, नॉर्मली क्या होता है ऐट द पॉइंट कह रहा है, मतलब वो कर्व पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि कुछ नहीं दिया है। यह हो सकता है आप यहाँ पे 4 कर लो, है ना, करेक्शन हो जाएगा आपका, और कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे आपकी बुक में x² + y² = 0 दिया है, तो आप उसको चाहें तो यहाँ 4 कर सकते हैं, है ना। तो देखो जो दिया है उसी को लेके लपेटते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सिंस x² + y² = मैं लिख ही देता हूँ बच्चों 4, है ना। आप चाहो तो बार बार कहीं कहेंगे कि सर वो 0 4 कैसे में कन्वर्ट हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 2x, और ये क्या कह रहा है कि इस पर dy/dx की वैल्यू a है, दूसरे वाले पे b है, तीसरे वाले पे c है, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये 2y dy/dx है ना, dy/dx चाहे तो पूरा लिखिए = 0। तो इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू रख दीजिए, तो ये 2√2, अब चाहे तो 2 को पहले उड़ा सकते थे। और इसमें हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू सपोज m1 है, तो m1 कितना आ रहा है यहाँ से, m1 आ रहा है अपना -1, इसी का नाम है a। इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले को करेंगे, कहाँ गया दूसरा वाला, ये है दूसरा sin y, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सीधे सीधे, तो cos y dy/dx है ना, प्लस cos x = sin x cos y dy/dx।
और फिर प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब देखो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली स्टूडेंट लोग क्या करता है कि इसको पहले डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करेगा, नहीं, आप इसी में सीधे सीधे पाई पाई पुट कर दीजिए। तो पाई पुट करोगे तो ये -1, इसको m2 मान लेते हैं, और ये कॉस बेचारा अपना -1 आ जाएगा, और ये साइन होने की वजह से दोनों उड़ जाएंगे, और यहाँ से अपना m2 भी कितना आ जाएगा, -1 के इक्वल, मतलब जिसको हम लोग b कर रहे हैं। सिमिलर लॉजिक से आप क्या करिए, c को डिफ्रेंशिएट करिए। थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा कर्व है तो हम लोगों को टाइम लग सकता है, तो इस c को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 2 टाइम्स e की पावर xy। नोटिस कर रहे हो ना इससे कितना जल्दी हो जा रहा है, टाइम बचता है एग्जाम हॉल में, और हमें वो भी सीखते रहना है। dx dy बाई डी एक्स प्लस वाई, ये तो बुद्धू बनाया है खाली, तो हम लोग कौन से काम है इनसे, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर x माइनस ई की पावर y डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y, है ना। अब क्या करो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट कर दो और इसको m3 लिख देते हैं, तो ये 2e लिखा जाए, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, m3 प्लस 1 प्लस e की पावर 2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस m3, ध्यान देना इसको, माइनस ई m3 इक्वल टू e की पावर 2 टाइम्स 1 प्लस m3, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका m3 की वैल्यू भी -1 के इक्वल आ जाएगी। ये थोड़ा सा आपका, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। तो ये 2e 1 प्लस m3 और ये माइनस e टाइम्स 1 प्लस m3 इक्वल टू 0, तो e तो 0 होने वाला नहीं है, तो इससे m3 की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, -1 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू है c। तो हैंस आपको तीनों -1 मिले हैं, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -1 विच इज़ -3 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मेरा सजेशन ये है कि पेशेंस दिखाना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला कंसेप्ट पे काम करना चाहिए। हम एकदम पेशेंस रहेंगे, सब्र का फल मीठा होता है, लास्ट बॉल पे छक्का मारना है, इस जज्बे के साथ, इस पैशन के साथ, इस जुनून के साथ हमें अपनी तैयारी को जारी रखनी है। और विवेक सर का जो चैनल है फ्यूचर IITian, विवेक सर को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है ना बच्चों, इसी बात पे हो जाए। और अब हम लोगों को 2 क्वेश्चन हैं, इसके बाद करते हैं, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू -4 टाइम्स e की पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और g ऑफ x की वैल्यू f इनवर्स x है, तो आप g डैश ऑफ -7/6 की वैल्यू बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, बहुत आसानी से किया है। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था मैं बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ही था जो हम लोगों ने किया था, ये उसी पे बेस्ड है। तो देखिए ये gx एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो आप कह सकते हो कि g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x के इक्वल होगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो g डैश ऑफ f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, तो ये 1 अपॉन एफ डैश एक्स लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पे -7/6 लिखना चाहते हैं, तो फॉर g डैश ऑफ -7/6, है ना, यहाँ तक सही है। तो -7/6 की वैल्यू आप f ऑफ x के इक्वल रख देना, तो ये -4 e की पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। एक चीज़ ध्यान रखना, इस पे बेस्ड जो रिसेंटली जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया था वो JEE 2009 में आया था। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर ये मिक्सअप टाइप का है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बेटा इधर e तो है नहीं, तो इसका मतलब इसको उड़ाना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं, है ना। और ये अपने भाई साहब कौन हैं, f ऑफ x हैं, इनकी ज़रूरत है डिफ्रेंशिएशन की, तो वो भी कर ही लिया जाए। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो -4, फिर e की पावर 1 माइनस एक्स बाई 2, ध्यान रखना, फिर -1/2, और ये 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का 1, यहाँ x प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ 1 निकाला जाए, तो एफ डैश ऑफ 1 निकालोगे तो एफ डैश ऑफ 1 थोड़ा अलर्ट होके निकालना बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 1 + 1, ये कितने हो गए 5। तो आप कह सकते हो कि सर g डैश ऑफ -7/6 की वैल्यू 1 अपॉन एफ डैश 1 के इक्वल है, और विच इज़ 1 अपॉन 5 के इक्वल है, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर दिया। आप कह सकते हो सर ये रिपीटेड है तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये तो चिलमार टॉपिक है
है ना, डिफरेंशिएशन। लेकिन आप ज़्यादा अंडर एस्टिमेट मत करिएगा इसको, नहीं तो 2016 वाले पेपर की तरह आपकी बैंड बज सकती है ना। अब तो 2020 का भी पेपर बैंड बजाने वाला निकल गया। मैं तो मनाता ही था कि 2016 की तरह 2020 आए, उससे भी सुपर डुपर पेपर आए 2021 का, तभी तो आपका फ़ायदा होगा अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो। ये बात है, नहीं तो दूसरे बाजी मार ले जाएंगे। टफ आएगा पेपर, मैं उसी तरह से प्लानिंग बताऊंगा। मैंने बोला ना, जिस साल मैंने जेई दिया था उस साल आईआईटी केजीपी ने पेपर बनाया था, और 2021 का पेपर कौन बना रहा है? केजीपी बना रही है। अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन 99% है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली आता है उसके बाद केजीपी तो घूम फार के आ ही जाएगा, कहेगा मेरा नंबर है इसके बाद, फिर उसके बाद बोलेगा बॉम्बे हम पीछे क्यों हैं, हम उसके बाद आएंगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो इस तरह से हमने 9th क्वेश्चन आपको बता दिया, x की वैल्यू 1 आई, और ये अपने सेकंड क्वेश्चन की तरह हमने कर लिया। अब आप लिखिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि है एक्सरसाइज 1 का 10वां क्वेश्चन। ये अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आपको आती हैं तो बहुत आसानी से कर लेंगे। और इत्तेफाक से जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9 किया, ये उस मेथड से थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि ये देख ही रहे हो इतने डब्बे हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में हमने ये बताया है कि कुछ भी, ये π/12 है बच्चों, कुछ भी आए आप क्या करना, जैसे यहाँ पे इस 2x को डिसाइड करते हैं, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहोगे 0 से π/12, π/12 होता है अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री, एग्जैक्टली 15 डिग्री होता है। तो 2x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा π/6, तो ये भी आपका 1 से छोटा आएगा। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x ही लिख देंगे। और देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो f ऑफ x की वैल्यू, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स लिखा है सबसे पहले, फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो डब्बे के बाहर चला जाता है ना 3x। आप चाहें तो इसको ऐसे ही बचा के रखिए, देखते हैं किस काम आता है ना। इसको ऐसे लिखा जाए 3x को भी डिसाइड कर ही लेते हैं, तो 3x क्या हो जाएगा आपका 0 से π/4, ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसको लिख दीजिए 3x + 2, एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज गलतियाँ हो सकती हैं। ये 3x + x माइनस यहाँ क्या लिख दिए 2x। ये क्यों ऐसा किया, आप सोचोगे क्यों ऐसा किया, क्योंकि आप कहोगे कि सर ये फ्रैक्शनल नंबर है और ग्राफ इसका ऐसे होता था ना फ्रैक्शनल पार्ट का, ये 0 से 1 के बीच में y = x लाइन होती थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x भी 0 से 1 के बीच, 2x 0 से 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x = 2x, तो वही हमने लिखा है। तो ये -x होगा, फिर ये 2x हो जाएगा। तो ये इस तरह से कर सकते हैं साइन इनवर्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x + 2, ये लिखा हुआ था कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है, वो नहीं लिखा हूँ मैं। और ये क्या हो जाएगा -x, तो ये माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। यहाँ तक समझ में आया। और देखो बच्चों, एक चीज़ और देखो, फिर से ये 2x उसी कैटेगरी में आ गया। और यहाँ से मैं क्या सिखा रहा था कि इस 2 भाई साहब को बाहर कर देते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ, क्या बता रहे थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, और यहाँ 2, और यहाँ सिंपली 2x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी 0 से π/4 के बीच में है तो वो 0 आएगी। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 - 2x, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2 - 2x का जब इसमें भी 1 को उड़ा सकते हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, आप देखिए, जैसे जल्दीबाजी में क्या होता है कि कभी कभी आप ऐसे लिख दीजिए, और आपको एहसास होगा कि सर जब 0 से ये है पॉजिटिव है, तो इसको आप ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, साइन इनवर्स। ये सब मैं बता दूंगा आपको, है ना, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो x+, अगर कोई इंटीजर है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर m इंटीजर है तो, है ना। अभी फंक्शन रिवाइज कराएंगे तो सब आ जाएगा। और दूसरा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+, अगर m सेम इंटीजर हो तो इससे क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + m हो जाता है, तो वहीं इस 2 को बाहर किया। अब कहोगे कि सर ये तो सिंपल हो गया, है ना, इन्वर्स निकालना है तो क्या तरीका होता है, इसको y मानते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ ये 1 - 2x, और इसको एक्सचेंज कर देते हैं तो साइन x, है ना, एक स्टेप और लिख देता हूँ, = 1 - 2y, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, वहीं अपना क्या है f इनवर्स x है, जिसको g बोल देंगे। तो ये कितना आएगा 1 - sin x होल डिवाइडेड बाई 2,
तो इसी का डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है ना। जी डैश पूछ रहा है, इसी का नाम है जी, तो इसको जी डैश एक्स किया जाए तो ये क्या हो जाएगा -1/2 टाइम्स कॉस एक्स। और जी डैश ऑफ किस पे वैल्यू पूछ रहा है ये, है ना, ये किस पे पूछ रहा है बच्चों, देखो तो जी डैश ऑफ ये π/6 पे पूछी जा रही है वैल्यू, तो -1/2 टाइम्स कॉस √3/2। एक बार चेक कर लीजिए, है ना, एक बार चेक कर लीजिए इसको अच्छे से, सही है ना। देखो एक एक चीज़ मैंने बताया है, 0 से π/12 में ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो मतलब जी पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो इसको 2x लिख दिया, सिंप्लीफाई हुआ, फिर आया, फिर उसको 2x लिखा, और ये 3x यहाँ जो बनने की कोशिश कर, भले ही इसको बाहर किए, 3x जो बनने की कोशिश कर रहा है फ्रैक्शनल के कारण, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर दिए, 0 कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसको दूसरे अप्रोच से सॉल्व किया है, इन्वर्स निकाला। इन्वर्स निकालने का हमने मेथड ऑलरेडी बता रखा है, नहीं बताया तो अभी बता देंगे, फंक्शन रिवाइज कराएंगे तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। फिर जैसे ही जी एक्स आया उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 1/2 का डिफ्रेंशिएशन 0, -1/2 साइन एक्स का -1/2 टाइम्स कॉस एक्स, और π/6 रखते हैं। कॉस π/6 की वैल्यू भावनाओं में मत होइएगा, √3/2 होती है, -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3/4 आ जाएगी, और इस तरह से हमारा IIT दिल्ली कन्फर्म हो जाएगा, है ना। तो लास्ट ऑप्शन हो गया क्लियर। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। और आज की क्लास का हमने कहा ही है कि 10 से ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, 10 सर बस, है ना। और इसी बात पे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हमने आपको सब कुछ अनाउंस कर ही दिया है, आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे, इतना मैं आशा करता हूँ। भारत के देखिए बच्चों, एक बेहतर शिक्षा, एक कोर क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, और एक शिक्षक होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है और आपका अधिकार है, एक स्टूडेंट होने के नाते कि आपको कोर क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार है। तो मैं चाहता हूं कि वो शिक्षा आप तक पहुंचे, और आप जैसे जितने छात्र हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं आप हमारे इंडिया के, उन सबके पहुंचे, शिक्षा घर घर पहुंचे, इसमें आपकी हमारी मदद करनी होगी, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूँगा। इसी के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।